हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज आप लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में। ये उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं आपके बेसिक क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, जितने भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो फिलहाल अपना सेकेंड लेक्चर है उत्तराखंड स्पेशल पर। इसके बाद जैसे ही आपको बेसिक क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी, फिर मैं उत्तराखंड का भूगोल लेकर चलूंगा, उत्तराखंड का राजनीतिक, उत्तराखंड का इतिहास, सब क्वेश्चन और सब टॉपिक लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मॉक टेस्ट के थ्रू मिलेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और भूगोल की, हिस्ट्री की, तो मैं आपको बता दूं, यदि मैं भूगोल का कोई भी टॉपिक लूंगा, ठीक है ना, आपसे नोट बनाने के लिए बाद में कहूँगा, पहले याद करा दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। देखना चाहोगे आप, इंटेलर देखना चाहोगे तो परफेक्ट एग्जाम यूट्यूब में सर्च करना, आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप नीचे दो एक वीडियो के नीचे आ जाएगा, आप जा करके उसको सब्सक्राइब करना और देखना कि मैंने कैसे समझाया। हर एक वीडियो अभी मैंने कम ही डाली है, आप हर एक वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने ऐसे ही याद करा दिया। जो आप लिख लिख के बार बार देखते हो ना, वो मैंने ऐसे ही याद करा दिया। आप देखोगे और झट से आंसर दे दोगे, अगर आप वो एक बार पढ़ लेते हो तो, ठीक ना। चलिए, और साथ ही उत्तराखंड SSC के थ्रू निकलने वाली वैकेंसी का फुल सिलेबस उसी पर कराया जाएगा। यूके PCS की तैयारी उसी चैनल पर कराई जाएगी। नोट्स आपको सभी इस चैनल पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको सभी इस चैनल पर मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो इस चैनल पर, ठीक ना, उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक ना। वो मैं कहीं और से शूट करता हूँ, ये कहीं और से शूट करता हूँ, ठीक ना। और मैं आपको बता दूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, इसलिए अभी आपके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए लग जाता हूँ, ठीक ना। आपके लिए वीडियो बनाना, टाइपिंग करना, ढेर सारा, ठीक ना। और संडे को आपको 2 से 3 मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 वीडियो मिलें। और संडे को वार्तालाप रख लेंगे, जो कि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझ तक पहुँचे और मैं उन क्वेरी को, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दे सकूँ, है ना, उनके डाउट क्लियर कर सकूँ। तो वो संडे को वार्तालाप रख लेंगे, क्योंकि मुझे फुल सिलेबस भी तो कराना होगा ना। जब कोई यूके SSC के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलेंगी, यहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि ये सेटअप है, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलता है, ठीक ना। तो चलिए फिर करते हैं शुरू और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड का गठन, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? अब मैं एक बात आपको इसमें बताना चाहूँगा। मैं आपके ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, ध्यान देना, शॉर्ट नोट्स। उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं उत्तराखंड के जो नोट्स लाया हूँ, इसमें केवल आपको गठन लिखना है। जैसे उत्तराखंड का गठन लिखा तो आपको उत्तराखंड का नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, गठन लिखना है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो सारे क्वेश्चन ही उत्तराखंड के बारे में ही है, तो आपको उत्तराखंड नहीं लिखना, गठन लिखना है। तो डायरेक्ट गठन लिखना है, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक ना। और साथ में मैं जितने भी चैप्टर कराऊंगा ना, समझना आप, उत्तराखंड का जो भी चैप्टर कराऊंगा सीधा माइंड में वहीं पर याद करा दूंगा, ये वादा रहा मेरा आपसे, ना। तो चलिए करते हैं शुरू और समझते हैं उत्तराखंड का गठन कब हुआ। 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को, ठीक ना। तो मैं ऑफलाइन से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। आप देखना, और उधर आप जाकर के देख सकते हो, मैंने वीडियो उस पर अपलोड कर रखी है, परफेक्ट एग्जाम। जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करोगे चैनल मेरा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, 2 एक वीडियो के नीचे आ सकता है, ठीक ना, आप जाकर देख लेना, उस पर लिखा होगा परफेक्ट एग्जाम किसी भी वीडियो पर, और जाकर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ? देखो, पहले यहाँ पर देखो, उत्तराखंड का गठन तो बाद में होता है, पहले होता क्या है, लोकसभा में उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है, ठीक ना। कब होता है तो इसकी डेट पूछ ली जाती है, ठीक ना। क्या डेट पूछ ली जाती है? 1 अगस्त 2000 को। इसके बाद ये जाता है राज्यसभा में। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ? तो आप कहोगे 10 अगस्त। एक एक ट्रिक बताइए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक ना, याद करने का तरीका बताया। चलिए, कैसे याद किया जाता, आज तक आपने लिखा होगा, नोट बनाए होंगे, बार बार रिवीजन की होगी लिख लिख कर, मैंने वहां पर याद करने का तरीका बताया। जिस बच्चे ने एक बार जाकर उस वीडियो को देख लिया, समझो, एक ही बार पढ़ना उसे, एक ही बार, बस बाद में 1-2 बार रिवीजन जरूर करना, और समझ लो वहीं पर सटीक बैठ जाएगा, वहीं पर बैठ जाएगा। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक दिए, और आपको ट्रिक बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक ना, कि कैसे ट्रिक बनाई जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पारित कब हुआ? डेट पूछ ली जाती है, ठीक ना।
कब हुआ या फिर स्वीकृति कब हुई या फिर हस्ताक्षर पूछ देगा, ठीक ना। तो आप कहोगे 28 अगस्त 2000 को, और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण, ठीक ना, KR नारायण। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब हुआ बताओ आप। तो 1 जनवरी 2007 को, ठीक ना, 1 जनवरी 2007 को। चलिए डेट पूछी जाती है। उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 है, ठीक ना, 110 है। अब आपको बताना उत्तराखंड का उत्तराखंड का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा? तो ये पड़ता पिथौरागढ़, और यहाँ पर 13 तहसीलें हैं। क्या 13 तहसीलें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया पिथौरागढ़। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, यहाँ पर देखो उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या? रुद्रप्रयाग, ठीक ना। विकासखंड की बात कर ले तो 95 है। विकासखंड को ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक ना, ब्लॉक लिख करके आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकासखंड की संख्या किस जिले में है? तो पौड़ी में है, ठीक ना, पौड़ी में है। कितने हैं ये? 15 हैं, ठीक ना। कितने पढ़ते हैं? 15 पढ़ते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक ना। चलिए, पौड़ी में 15 पढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा, यहीं पर देखो, यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे कम विकासखंड की संख्या किस जिले में है? तो यहाँ पर देखो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत ये जिले आते हैं, ठीक ना। 3-3 यहाँ पर 3-3 विकासखंड यानी कि 3-3 ब्लॉक हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर आप देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो ये है हरिद्वार में। क्या? हरिद्वार में, ठीक ना। एक एक विधानसभा सीट को याद कर जाओगे आप, एक एक विधानसभा सीट को, यदि आपने उस वाले चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लिया जिसमें मैंने विधानसभा सीटों के बारे में बताया, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आए तो एक ही बार में आंसर लगाओगे आप, और एक बार देख लेना, एक ही बार में आप याद कर जाओगे। इस तरीके से मैंने पढ़ाया, इस तरीके से आपको सिखाया याद कैसे करा जाता है। जो बच्चा उस वाले चैनल पर पहुंच गया समझो जीएस में हीरो बन गया, हीरो। चलिए, यहां पर देखो उत्तराखंड राज्य में या उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटें, यहां पर विधानसभा सीटें नहीं है, विधानसभा कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक ना, टाइपिंग में मिस्टेक, कोई बात नहीं। यहां पर आप फिर एक बार ध्यान देना, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो ये 2-2 सीटें पड़ती हैं, मतलब चंपावत में 2, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग में 2, ठीक ना। चलिए, तो इन 3 जिलों में 2-2 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ? हरिद्वार, ठीक ना। चलिए, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है? तो आप यहां पर देख सकते हो 5 सीटें हैं। कहां कहां पड़ती? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टेहरी, हरिद्वार। इसमें से जो अल्मोड़ा है ना, ये आरक्षित सीट है। क्या? आरक्षित सीट है। इसकी इतनी बेहतरीन ट्रिक है ना, इतनी बेहतरीन ट्रिक, आप एक बार ट्रिक पढ़ोगे, एक बार किसकी? लोकसभा सीटों की, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर लगाओगे। एक ट्रिक, हलवा ट्रिक है उसकी, हलवा ट्रिक, आप जाकर देखो तो सही। चलिए, उस वाले चैनल पर उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित लोकसभा सीट, यह है अल्मोड़ा में, ठीक ना। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? कहां पे है? यह है अल्मोड़ा में, ठीक ना। टोटल पड़ती है 5, उसमें से एक है ये आरक्षित सीट SC वालों की। क्लियर? SC वालों की। चलो, यहां पर देखो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा क्षेत्र कितने आते हैं? 3 आते हैं, ठीक ना। 3 सीटें आती हैं राज्यसभा की। चलिए, उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? जब राज्य का गठन हुआ उस समय उच्च न्यायालय का गठन हुआ, नैनीताल में है। चलिए, यहां पर देखो नीचे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो अब आपके सामने आ रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कहां पे है? हरिद्वार में। हरिद्वार में लोकसभा में, अब मैंने फिर बताया, एक बार फिर बता दूं, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी? 5 हैं, ठीक ना। कितनी? 5 हैं, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा कौन सा है? हरिद्वार है, लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यूं कौन सा? हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से क्या? छोटा, सबसे छोटा कौन सा? पौड़ी है, पौड़ी, ठीक ना। मतदाता यहाँ पर कम है, लेकिन एरिया बहुत है। यहाँ पर लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर देखो उत्तराखंड के मैदानी भागों में स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है?
एक तो ये पड़ता, मैप से बताया मैंने, मैप जाकर देख लेना, ऊधम सिंह नगर। ये जो नीचे नीचे के जिले आते हैं दो ही आते हैं, एक ऊधम सिंह नगर और फिर एक पड़ता हरिद्वार। दोनों मैदानी भाग में स्थित हैं। बाकी 11 जिले क्या, 11 जिले कहाँ हैं? हाँ, पहाड़ी इलाके में। बहुत बढ़िया, गजब की बात। अब यहाँ पर आप देखो, एक बार अगर आप जाकर के उस ट्रिक को सीख जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। 17 40 91, 17 40 91, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है, यहाँ से 17 40 91। और पूरी ट्रिक मैं बता दूं 49 से फिर स्टार्ट होती है। अगर यहीं पर बता दूंगे तो उसमें क्या, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर बता नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मैंने सीधे यहाँ पर नोट्स आपको बनाकर दे रखे हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर आप सिर्फ नोट डाउन करना और वहाँ पर याद कर लेना, वहाँ पर याद करने की गारंटी दी है, ठीक ना, गारंटी। चलिए 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 चलिए। और जो बच्चा उस वाले चैनल पर पहुँच गया ना, मैंने कहा नहीं, हीरो नहीं, हीरो से भी हीरो बन जाएगा, है ना। चलिए चलिए चलिए, लेकिन चलिए बात करते हैं इस पर, इस पॉइंट पर। हाँ, देहरादून की स्थापना कब होती है? राज्य में जिलों की स्थापना तो यहाँ पर देखो 1817 में होती है देहरादून की स्थापना, 1840 में होती है पौड़ी की स्थापना, 1891 में होती है अल्मोड़ा की स्थापना। हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। इस तरह से ट्रिक बनाई है मैंने, इस तरह से आपके लिए। 1891 में अल्मोड़ा, 1891 में नैनीताल, 1800 यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से 19 स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 1949 में टिहरी, क्या 1949 में टिहरी, 1960 में पिथौरागढ़, 1960 में उत्तरकाशी, 1960 में चमोली, 1988 में हरिद्वार। बहुत गजब की ट्रिक दी है मैंने, बहुत गजब की ट्रिक। 1995 में ऊधम सिंह नगर, 1997 में रुद्रप्रयाग। चलिए, इसी प्रकार 1997 में देखो यहाँ पर, 1997 में रुद्रप्रयाग, 1997 में चंपावत, 1997 में बागेश्वर, ठीक ना। चलिए, उत्तराखंड में मंडल यानी कि संभाग की संख्या, देखो मंडल को संभाग भी कहते हैं, अगर संभाग आ जाए तो घबराना मत, ठीक ना। चलिए, कितने हैं? 2 हैं, ठीक ना, कितने हैं? 2 हैं। इनकी भी मैंने ट्रिक दी है, गजब की ट्रिक। अगर ट्रिक मैं बता दूं ना तो अभी याद हो जाएंगे सारे, अभी याद हो जाएंगे सारे जिले। बता दूं क्या? चलो ये लो, ये है लाइन ट्रिक, ये है लाइन ट्रिक। ट्रिक बता दी, लेकिन देखना जाकर उस पर, ठीक ना। तो यहाँ पर जितने भी जिले पड़ेंगे, यहाँ पर वो सारे कुमाऊं के होंगे, और इस लाइन के इधर जितने भी जिले पड़ेंगे सारे गढ़वाल के होंगे, गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत या गढ़वाल मंडल के। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुमाऊं के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। कुमाऊं की स्थापना होती है 1854 में। मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल, ठीक ना। चलिए, गजब की बात। अब कौन कौन से जिले आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक ना, नोट डाउन करना। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर। और इन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने वो वाला वीडियो देखा तो। चलिए, जाइए और देखिए जरूर उस वाली वीडियो को। गढ़वाल की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया, गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं 7 जिले। 1969 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? पौड़ी है, ठीक ना, पौड़ी है। कौन कौन से जिले आते हैं गढ़वाल के अंतर्गत? कौन कौन से जिले आते हैं? चमोली, उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। गजब की बात बता दी, गजब की बात। ओहो, यहाँ पर देखो, उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल है, एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक। क्या? और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक है। ध्यान देना, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में ऐसे केवल वर्तमान में 6 ही राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कौन कौन से? ट्रिक दे दूं, ट्रिक दे दूं, गजब की ट्रिक कर। चलो, उसी चैनल पर बता दूंगा, उसी चैनल पर पड़ी होगी, जाकर के देख लेना। नहीं है तो पड़ जाएगी, ठीक ना, नहीं है तो पड़ जाएगी, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में बता देना। इतनी गजब की ट्रिक है ना, आप कहोगे वाह क्या बात है सर, वाह क्या बात है। चलिए, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? हाँ, 8 है। बिल्कुल क्वेश्चन आता, गजब का आता। अब नगर निगम आप कैसे याद करोगे? ये आपको बहुत सारे देखो दिख रहे हैं नगर निगम, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश, कोटद्वार। एक ट्रिक, और इससे इजी कोई ट्रिक नहीं, समझना, इससे इजी कोई ट्रिक नहीं। इतनी खतरनाक ट्रिक दी है, सीधे माइंड में बैठ जाएगी। अगर आप निकालना चाहोगे तो निकलेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल फेंक नहीं रहा हूं, आप जाकर देखो तो सही। चलिए, अब देखो, इस प्रकार भी क्वेश्चन बन जाता। ऋषिकेश और कोटद्वार, इसको 2017 में, ध्यान देना, को 2017 में नगर निगम में शामिल किया गया, ठीक ना। चलिए चलिए चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम विधान सभा भवन कहाँ है? देहरादून। अरे जहाँ पर, अब कंफ्यूज मत होना कि ये विधानसभा भवन क्या है, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे वहीं पर, ठीक ना, देहरादून। अच्छा, द्वितीय विधानसभा भवन क्यों? अरे क्योंकि द्वितीय राजधानी
कहाँ बैठता है मुख्यमंत्री? राजधानी में ही तो बैठता है। तो यहाँ पर देखो राजधानी पर, ठीक ना। लेकिन कह रहा ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है, मैंने आपको बताया, ठीक ना। लोकेशन बी पुट की है, ठीक ना। तो देखो द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ है? गैरसैंण है। कहाँ है? गैरसैंण, ठीक ना। अब गैरसैंण जब बन गया तो ये द्वितीय विधानसभा भवन बन गया, मतलब यहाँ कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री बैठेगा। गजब की बात है, यूं गजब की बात, ठीक ना। अब आप जाइए उस वाले चैनल पर, चैनल का नाम क्या है? परफेक्ट एग्जाम, ठीक ना। आप हर एक क्वेश्चन की बखिया उधेड़ दोगे। यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कोई ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, और अगर आपके सामने आ रहा और आपके सामने इसका आंसर नहीं लिखा, ठीक ना, उत्तराखंड में राज्य क्षेत्र, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे। आप उस पर जाइए, ऐसी ट्रिक बना रखी है मैंने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आपकी सीरीज चलती रहेगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लाइक तो आप करते नहीं हो यार, लाइक बाइक कर दिया करो, जिससे हम भी यार मोटिवेट हों। अभी आपके लिए एक वीडियो डाल रहे हैं, जब ज़्यादा लाइक आएंगे, जब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो एक के बदले वहीं पर 4-4 5-5 वीडियो आएंगे यार बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।